हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पता समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का लक्ष्य पता समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हमने तीन वृत्त बना लिया। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या का हम लोग नाम दे देते हैं R1। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं R2। ठीक है, और इसको सिर्फ R दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या क्या कहा गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिज्या का मान दे देते हैं 19 सेंटीमीटर, इसका मान दे देते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आपको निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, मतलब इस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि का योग इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2πr, यही होता है। ठीक है, और ये इसका भी होता है फॉर्मूला 2πr। ठीक है, तो इन दोनों के वृत्तों का जोड़ के क्या आएगा आपका, इस वृत्त का परिधि यानी 2πr। समझ गए? यहाँ देखिए R1 है तो R1 लगाइए, यहाँ R2 है तो R2 लगाइए, और ये R आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं हल करता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखता हूँ हल। लिखिएगा, चूंकि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 बराबर आपका 19 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, और R2 बराबर आपका लिख दीजिएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला गया है आपका, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि बराबर लिखिएगा पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, देखिए तो लिख दीजिएगा पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो चलिए वृत्त की परिधि फॉर्मूला लगाइए 2πr1 जोड़ 2πr2। ठीक है, तो देखिए अब क्या कीजिए, इन दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, 2π कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 2πr, या दोनों तरफ 2π कॉमन ले लीजिए 2π, तो बच जाएगा R1 जोड़ R2। ठीक है, अब देखिए ये 2π को बराबर के इधर कुछ नहीं, मैंने गुना है, इधर लाइए भाग में आ जाएगा 2πr बटे 2π। ठीक है, यहाँ आ जाएगा R1 जोड़ R2। ठीक है, लिख दीजिए। अब देखिए 2π और 2π कैंसिल हो गया, आर बचा, आर लिख दीजिए। देखिए R1 का मान देखिए कितना दिया हुआ, 19 सेंटीमीटर, और R2 का 9 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 19 जोड़ 9। ठीक है, तो R बराबर आपका आ जाएगा 19 9 आपका आ जाता है 28। ठीक है, लिख दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यह था, लिख दीजिएगा वृत्त की परिधि बराबर अतः
वृत्त की परिधि बराबर, परिधि नहीं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 28 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने अच्छे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।